हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेली वोकैब सीरीज में आज हमारा 21वां दिन है। 20 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें आपको प्रतिदिन 20 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स, इसके अलावा उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आपको बताए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको एक वोकैब लेसन वीडियो मिलता रहेगा। इसके अलावा मैथ्स के कंसेप्ट, सॉल्यूशंस, रीजनिंग और जीके जीएस के क्विज भी इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा आर्डेंट, ARDENT। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह है। उत्साही, कोई काम करने की बहुत ज्यादा ललक है, उसमें जिज्ञासा है, उत्साह है, वही है उत्साही। और इसका सिनोनिम होता है फर्वेंट, FERVENT। सेम मीनिंग होता है उत्साही। और एक होता है JEALOUS, जीलस। ये जीलस जेड से शुरू होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक जेलस जो है जे से शुरू होता है, JEALOUS। इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो जेड वाला है उसका मतलब होता है उत्साही, और जो जे वाला है, जे, वो जे वाला खतरनाक है, यानी ईर्ष्यालु, निगेटिव सेंस में। दूसरा वर्ड है यहाँ पे अवार्ड, AWARD। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, ये सब क्या है? अवार्ड है, जो दिए जाते हैं विशिष्ट व्यक्तियों को उनके विशिष्ट उपलब्धियों के लिए। तो अवार्ड का मतलब पुरस्कार, यानी प्राइज, रिवार्ड, ये सब इसके सिनोनिम में आएंगे। नंबर 3 है इमिग्रेंट। देखिए यहाँ पे इमिग्रेंट एक ई से शुरू हो रहा है और एक आई से शुरू हो रहा है। इमिग्रेंट है एक IMMIGRANT। तो इमिग्रेंट ई वाला जो है, जिसमें ई लगा हुआ है, उसका मतलब होता है जिसने अपना देश छोड़ा है। जो अपना देश छोड़ के दूसरी जगह चला गया हो, दूसरी कंट्री में चला गया हो, उसको कहते हैं इमिग्रेंट, जिसने अपना देश छोड़ा है। तो जिस देश को छोड़ा है उसके लिए हो गया वो इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट आई वाला जो होता है, आई मतलब आ गया। तो जो दूसरी कंट्री में आ जाता है, जो दूसरे देश में आ गया है। यहाँ पे ये चीज ये समझिए कि जिसने अपना देश छोड़ा है, तो जिस देश को छोड़ा है उसके लिए हो गया वो इमिग्रेंट। और जो दूसरे देश आ गया हो, यानी जिस देश में वो आया है, उसके लिए वो हो जाएगा इमिग्रेंट, IMMIGRANT। तो उम्मीद है आप इसको बारीकी से समझ गए होंगे। जो अपना देश छोड़ देगा तो अपने देश के लिए वो हो गया इमिग्रेंट, ई वाला। और जो दूसरे देश में आ गया है, तो जिस देश में आया है उस देश के लिए वो हो जाएगा इमिग्रेंट, आई से, IMMIGRANT। आई मतलब आ गया। इसको ऐसे रिलेट करके याद रखें। नंबर 5 है इंसुलेट, INSULATE। इंसुलेट का मतलब होता है विद्युत रोधी बनाना, विद्युत रोधी बनाना। अब इसको समझिए कि विद्युत रोधी कहने का मतलब क्या हुआ? जिसमें करंट नहीं आए। अब जैसे तार होता है, तो तार के ऊपर जो है एक कवर लगा दिया जाता है PVC का, जो ब्लैक कलर का, रेड कलर का, अलग अलग रंग के उस पर कवर लगे होते हैं। तो उस कवर लगाने का क्या उद्देश्य है? उसको इंसुलेट करना, यानी उसको छूने पे भी करंट नहीं आए, करंट या हीट नहीं आए। तो करंट को आने से रोकने के लिए हम उसे इंसुलेट करते हैं, विद्युत रोधी बनाते हैं। नंबर 6 है आइसोलेट, ISOLATE। आइसोलेट का मतलब होता है कि अलग कर देना, दो चीजों को अलग कर देना। आइसोलेट, दो लोग जब आपस में अलग हो गए, आइसोलेट हो गए। तो आइसोलेट का मतलब अलग होना, यानी कि सेपरेट, SEPARATE। स्पेलिंग ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश तो स्पेलिंग का ही गेम है। अगर आपको स्पेलिंग अच्छे से नहीं याद रहता है तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे इमिग्रेंट और इमिग्रेंट का केस है। नंबर 7 है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव उसको कहते हैं जो भविष्य में हमें लाभदायक सिद्ध हो, भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो। तो इसका मीनिंग हो जाएगा भावी, यानी जो भविष्य में होने वाला है, भावी, भविष्य का। और इसका सिनोनिम होगा पोटेंशियल, जिसमें पोटेंशियल है भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होने का। PROSTRAT, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लेटना, लेट कर किसी को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, वही मीनिंग है प्रोस्ट्रेट का। प्रोस्ट्रेट का मतलब लेटना, दंडवत करना। और इसका सिनोनिम हो जाएगा ले ऑन। ले मीन्स बिछाना, खुद को किसी के कदमों में बिछा देना, वो दंडवत प्रणाम करना। उस सेंस में प्रोस्ट्रेट इसका मीनिंग होता है लेटना, दंडवत करना।
नंबर 9 में है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति से परहेज करना, दूर रहना, उसका अवॉइड करना उसको। तो रिफ्रेन का मतलब परहेज करना यानी अवॉइड, दूर रहना, दूरी बना के रखना उससे, उसको इग्नोर करना समझ सकते हैं रिफ्रेन। परहेज करना, इग्नोर करना भी सेंस में है। नंबर 10 रिमोट, REMOT। रिमोट एक तो टीवी वाला रिमोट होता है और एक रिमोट दूसरा होता है। इसका मीनिंग होगा उस दूसरे सेंस में, रिमोट का मतलब होता है दूर। अब जैसे कोई रिमोट एरिया कह रहा है, रिमोट एरिया का मतलब दूर का एरिया, रिमोट भी दूर से ही काम करता है तो रिमोट उसी सेंस में है। तो यहाँ पे रिमोट मतलब दूर यानी डिस्टेंट, और यही डिस्टेंस बन जाएगा तो हो जाएगा दूरी। नंबर 11 है ग्रेटिस, GRATIS। ग्रेटिस का मतलब होता है बिल्कुल फ्री, विदाउट कॉस्ट। ग्रेटिस मतलब मुफ्त, फ्री, जो आपको उपहार में मिल जाए, ऐसे ही कोई कुछ दे दे, वो सब ग्रेटिस है। 12 नंबर है रिक्विजिट। रिक्विजिट से समझिए आप, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड शब्द होता है, रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यक, तो रिक्विजिट वही से आया है। रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक यानी नेसेसरी। नंबर 13 है इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको कुछ मोटिवेशन देते हैं, पैसा, गिफ्ट, ये सब कहलाता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव एक तरह से हो गया रिवार्ड। अब जैसे कंपनी में, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनको कुछ प्रलोभन दिया जाता है कि वो और अच्छा काम करे, उनको मोटिवेशन दिया जाता है, एक तरह से सम्मान दिया जाता है, तो वो इंसेंटिव है, रिवार्ड। 40 नंबर है स्पेसिफाई, SPECIFY, स्पेसिफाई। स्पेसी, स्पेशल होता है खास, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज हो, कोई जगह हो, उसके बारे में क्या खास है ये बताना स्पेसिफाई होता है, यानी विशेषता बताना, विशेषता बताना यानी स्पेल आउट, जो कुछ भी डिटेल है उसकी विशेषता है वो सब बताना, स्पेल आउट यानी विशेषता बताना। 50 नंबर है टेस्टिफाई। टेस्ट का मतलब होता है जांच, जैसे स्पेशल का मतलब होता था खास, और स्पेसिफाई का मतलब खास बातें बताना किसी चीज के बारे में। तो टेस्ट का मतलब जांच करना, और टेस्टिफाई मतलब जांच करके क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो टेस्टिफाई का मतलब हुआ प्रमाणित करना यानी प्रूव। 16 नंबर वर्ड है ट्रेट, TRAIT। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी, किसी व्यक्ति में क्या गुण है, क्या सील है उसके अंदर। तो ट्रेट का मतलब सील यानी कि उसका क्या शिष्टाचार है, क्या व्यवहार है, गुण, क्वालिटी। 17 नंबर है स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः। स्वतः कहने का मतलब होता है अपने आप, कुछ घटनाएं प्रकृति में अपने आप होती है, तो वो सब क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाए, खुद से हो जाए, स्पॉन्टेनियस। वॉलेंटरी, VOLUNTARY, वॉलेंटरी अपनी इच्छा से। वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से यानी खुद से, अपनी मर्जी से। तो ये दोनों सिनोनिम में आएंगे, स्पॉन्टेनियस, वॉलेंटरी। थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। 18 नंबर है टेम्परामेंट, TEMPERAMENT। टेम्परामेंट का मतलब होता है प्रकृति, स्वभाव। इसका एक और मीनिंग होता है माहौल, जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि उस ऐसा माहौल जिसमें आप वैज्ञानिक स्तर पर सोचते हैं, तथ्य के साथ सोचते हैं, कोई अंधविश्वास नहीं है, तो उस तरह टेम्परामेंट है प्रकृति, स्वभाव, माहौल यानी नेचर, नेचर। 19 नंबर है ट्रेंड, TREND। ट्रेंड का मतलब होता है क्या चल रहा है, प्रचलन क्या है, फैशन क्या है। ये तो कॉमन वर्ड है, ट्रेंड मीन्स प्रचलन यानी फैशन। 20 नंबर है ट्रिवियल, TRIVIAL। ट्रिवियल का मतलब होता है जो चीजें कम महत्व की है। कुछ चीजें होती है जिसकी कम इंपॉर्टेंस होती है, जो हमें ज्यादा जरूरी नहीं होती है, तो वही सब चीजें कहलाती है ट्रिवियल यानी कम महत्वता, कम महत्व। ट्रिफलिंग, TRIFLING। ट्रिफलिंग इसके लिए वर्ड है, इसका मतलब होता है मामूली,
मामूली, तुम ऐसे बोलते हो ना कि हमको मामूली आदमी समझे हो क्या, यानी कि हमें कम महत्व का समझे हो, तो वही ट्रिवियल है। ट्रिफलिंग का मतलब होता है मामूली, जिसका कम महत्व है, जिसे लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। 21 नंबर है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट TURBULENT है। टर्बुलेंट का मतलब होता है परेशानी, ट्रबल होना। ट्रबल से बना है टर्बुलेंट, सेम प्रोनाउंसिएशन दे रहा है यहाँ पे। टर्बुलेंट, ट्रबल, ट्रबल से बना है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब परेशानी, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस। 22 नंबर वर्ड है गैरुलस, GARRULOUS। गैरुलस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बकबक करते रहता है, कभी इधर की कभी उधर की, हमेशा बात ही करते रहना। तो गैरुलस का मतलब जो बहुत ज्यादा बकवास करता है, बकवादी, उसको बोलेंगे हिंदी में बकवादी, जो बकैती करते रहता है दिन, यानी खूब टॉक करता है। टॉकेटिव, TALKATIVE, एल यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। टॉकेटिव इसको पढ़ेंगे, तो गैरुलस का सिनोनिम होगा टॉकेटिव। तो ये 22 वर्ड्स और उसके सिनोनिम बताए आपको, हिंदी में एक्सप्लेन किए एक एक शब्द को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।